दोस्तों, बिहार के जिला समस्तीपुर का एक गांव है लघुनिया रघुकंठ। और ये बात है 26 जुलाई 2025 की। दरअसल सुबह का वक्त हो रहा था और इसी गांव में एक घर से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और ये आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग उस घर में जुट जाते हैं और देखते हैं कि जो घर का एक व्यक्ति है जिसका नाम है सोनू कुमार झा, वह अर्धनग्न अवस्था में लेटा हुआ पड़ा था और उसकी जो पत्नी होती है वह भी वहीं बराबर में पड़ी हुई रोए जा रही थी। इसी बीच उस व्यक्ति का पिता आ जाता है और वह अपनी बहू से पूछता है कि बहू, सोनू इस हालत में क्यों पड़ा है, आखिरकार इसे हुआ क्या है। अब वह जैसे ही अपनी बहू से सवाल जवाब करता है तो वह तुरंत ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब उसके बाद उसे होश में लाया जाता है और तभी दोस्तों उसका एक बेटा होता है जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल के आसपास होती है। वह अपने माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, तुम क्यों रो रही हो। तभी दोस्तों वह महिला रोते हुए कहती है कि बेटा, तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, देख वो मर गए हैं। अब गांव के जितने भी लोग थे वह सभी लोग उस घर में इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच नजदीकी जो पुलिस स्टेशन होता है वहां के एसएचओ अजीत कुमार और जो एसपी होते हैं संजय कुमार पांडे, साथ ही एसएसएल टीम, सर्विलांस टीम मौके पर पहुंच जाती है। और वहां पर जाकर जब देखा जाता है तो उस व्यक्ति के लाश को देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही भयानक हो रखी थी। तभी वह उस मरने वाले व्यक्ति के पत्नी से पूछते हैं कि आखिरकार तुम बता सकती हो कि तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई है। तभी वह कहती है कि साहब, जब मैं सुबह उठी तो देखा कि मेरे पति के हाथ पर बिजली का तार गिरा हुआ था और बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति यानी कि सोनू कुमार झा की लाश को गौर से देखते हैं तो उन्हें कुछ शक होने लगता है और कहते हैं कि तुम्हारे घर के दीवार पे खून के छींटे दिखाई देते हैं, बिस्तर पर भी ब्लड फैला हुआ है और इसके पीठ पे ऐसे निशान है जैसे कि इसे लाठियों से पीटा गया है और गले पर भी कुछ काला काला निशान है, इसके माथे पर भी गंभीर चोट के निशान है और तुम कह रही हो कि इसकी मौत सिर्फ एक तार की वजह से हुई है। आखिरकार पुलिस ने दोस्तों जब उससे पूछताछ किया तो वह पुलिस के सवालों का गोलमोल जवाब देने लगती है और उसे कहा जाता है कि हमें तुम्हारी यह फालतू की कहानी नहीं सुननी है, असल कहानी जो है वह बताओ। इसके बाद पुलिस ने दोस्तों जब उसे सख्ती से पूछताछ किया तो वह महिला बताती है कि साल 2017 में उसकी सोनू कुमार झा से शादी हुई थी। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी और शादी को लगभग 1-1.5 साल का समय बीत जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। पत्नी का नाम स्मिता झा होता है और किसी चीज की कोई कमी दिक्कत परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और इसी बीच जो सोनू कुमार झा होता है उसे शराब पीने की बहुत बुरी लत लग जाती है और वे रोज शराब के नशे में घर आया करता था। और जब भी वह शराब पी के घर आता था तो अपनी पत्नी के साथ अभद्रता करता था और उसकी पत्नी उसकी आदतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो शराब के नशे में वह उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता था। हालांकि दोस्तों अब समय आगे बढ़ जाता है और इनको एक बेटी भी पैदा हो जाती है। कुछ दिन और बीतता है तो एक बेटा भी पैदा हो जाता है। तो जो पत्नी थी स्मिता झा, उसको लगता था कि जब बच्चे हो गए हैं तो जो उसका पति है सोनू कुमार झा अब सुधर जाएगा और शराब वगैरह पीना छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों बच्चे पैदा होने के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था और सोनू के अंदर जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। पहले तो वह मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाता था, लेकिन अब उसने वह काम भी छोड़ दिया था। और तकरीबन ये करीब 1 साल पहले की बात है। सोनू कुमार झा ने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए घर पर ट्यूशन भी लगवा दिया था। तो दोस्तों जो ट्यूशन टीचर होता है वो घर पे आता था उनके दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इस बीच इन दोनों पति पत्नी के बीच जो मारपीट हो रही थी वो चल ही रही थी। और ऐसे ही एक दिन सोनू कुमार ने अपनी पत्नी स्मिता झा को बहुत ज्यादा मारपीट दिया था। उसके बाद वह नाराज होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। उसके बाद एक पंचायत बैठाई जाती है और उस पंचायत में सोनू कुमार झा अपनी पत्नी से माफी वगैरह मांगता है और कहता है कि अब मैं कभी मारपीट नहीं करूंगा, बस तुम वापस आ जाओ। आखिरकार दोस्तों स्मिता मान जाती है और वापस अपने घर ससुराल आ जाती है। अब 2-4 दिन बीतता है तभी दोस्तों सोनू फिर से अपनी पत्नी के साथ मारपिटाई शुरू कर देता है। तब स्मिता झा को पता चल जाता है कि उसके पति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। अब ऐसे ही एक दिन शाम का वक्त हो रहा था, स्कूल ट्यूशन टीचर उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए आया था। तभी दोस्तों स्मिता अपने बच्चों से कहती है कि बेटा, तुमसे कई बार कहा है कि जब तुम्हारे सर जी आया करे तो उन्हें 1 गिलास पानी दे दिया करो। इतना कहने के बाद वह अपना काम करने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद दोस्तों वह देखती है कि बच्चों ने मास्टर साहब को पानी नहीं दिया है। तब वह 1 गिलास में पानी लेती है और खुद जाकर के मास्टर साहब को पानी देने लगती है। इसी बीच मास्टर साहब की नजर स्मिता के हाथों पे पड़ जाती है। दरअसल उसके हाथों पे चोट के निशान थे। तभी वो टीचर पूछ देते हैं कि आपके हाथों पे ये निशान कैसा है। वह स्मिता से हमदर्दी जताने लगता है और जब उसने स्मिता से प्यार के 2-4 मीठे बोल बोले तो स्मिता रोने लगती है और उससे कहती है
कि मेरा पति शराब के नशे में रोज मुझे मारता है, पीटता है और जब से शादी हुई है तब से मैं परेशान हो गई हूँ। वह मुझसे प्यार से दो बातें भी नहीं करता है। उसके बाद वह ट्यूशन टीचर उसे तसल्ली देने लगता है और उसका सर अपने कंधे पर रख लेता है और इसी बीच इन दोनों का एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। उसका पति सुबह में काम पे चला जाता था और रात को घर आता था। और इसी बीच दोस्तों यह ट्यूशन टीचर जब बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पे आता था तो अस्मिता अपने बच्चों को पैसे देकर दुकान पे भेज देती थी और कहती थी कि जाओ बेटे तुम बाहर से खेल के आराम से आना। और उसके बाद उस ट्यूशन टीचर के साथ कमरे में जाके शारीरिक संबंध बनाने लगती थी। अब दोस्तों इनका ये रोज का काम हो गया था और हमेशा वो अपने बच्चे को किसी बहाने से बाहर खेलने के लिए भेज देती थी और खुद स्कूल उस ट्यूशन के साथ मौज मस्ती करती थी। हालांकि सोनू को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि उसके घर से जाने के बाद उसकी बीवी ट्यूशन टीचर के साथ ये सब करती है। ऐसे ही ये दोनों जब ऐसे ही कमरे में थे आपत्तिजनक स्थिति में, तभी जो उसका बेटा होता है 4 साल का अचानक से आ जाता है और अपनी माँ को अपने ट्यूशन टीचर के साथ देख लेता है। वह देख तो लेता है लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कहता है और शाम को जैसे ही उसके पिता आते हैं सोनू कुमार झा, वो दौड़ के अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा मम्मी जो है हमारे ट्यूशन टीचर के साथ गंदा काम कर रही थी, उनके साथ गलत काम कर रही थी। इतना सुनने के बाद सोनू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी को पीटने लगता है। वह मारपीट तो करता है लेकिन दोस्तों इस मामले को ना तो पुलिस में लेके जाता है और ना ही पंचायत में लेके जाता है, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि यह मामला अगर घर से बाहर गया तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तो आखिरकार दोनों शांत हो जाते हैं और जिंदगी फिर से पटरी पे आ रही थी। वह सुबह काम को निकल जाता था और रात को काफी लेट घर पे आता था। अब जब वह रात को लेट घर में आता था तो इस बात से उसकी पत्नी को परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसको दरवाजा खोलने के लिए उठना पड़ता था। तभी सोनू के जो पिता होते हैं वह घर में एक ऐसा रास्ता बना देते हैं जिससे कि सोनू का जब मन करे वह घर में आ जाए और अस्मिता को उठना भी ना पड़े। और उस गेट की 2 चाबी होती है, एक सोनू के पास होती थी तो एक उसकी पत्नी के पास। अब उसके बाद सोनू चाहे कितनी भी रात को आता था तो वह बाहर से ही दरवाजा खोल के घर के अंदर प्रवेश कर जाता था। अब ऐसे ही बात है 25 जुलाई 2025 की, जब वह काम से आता है तो रात तकरीबन 12 बज रहे थे। इसी बीच जब वह घर के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि जो ट्यूशन टीचर है वह उसकी पत्नी अस्मिता झा, दरअसल ट्यूशन टीचर जो था उसका नाम था हरिओम झा, वह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे और दोनों इस बात से बेखबर थे। और जब सोनू अपनी पत्नी को उसके साथ देखता है तो दोस्त को उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उनके साथ मारपीट करने लगता है। इसी बीच जो ट्यूशन टीचर होता है पास में रखी थी एक केटली, वहीं से केटली उठाकर सोनू के सर पे जोर से मार देता है। अब केटली जैसे ही दोस्तों सोनू के सर पे लगती है तो चंदोया के जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद उसे लाठी डंडों से खूब पीटना शुरू कर देते हैं और इसीलिए उसके माथे पे जो निशान मिले थे वह इसी केटली के थे और जो पीठ पे निशान मिले थे वह लाठियों के निशान थे। तभी उनको लगता है कि शायद अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तभी वह पास में दोस्तों एक तार पड़ा हुआ था, अब वह तार लेते हैं, उससे सोनू का गला घोट के उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन दोस्तों शायद उनको यकीन नहीं हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि शायद ये जिंदा है। तभी दोस्तों बिजली का तार लेते हैं और उसको जब तक लगाते रहते हैं तब तक कि उनको कंफर्म नहीं हो जाता कि यह मर चुका है। और जब उनको विश्वास हो जाता है कि सोनू कुमार झा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह मर चुका है, उसके बाद दोस्तों वे वहीं पे मरा पड़ा है। तो वह दोनों यानी कि वह ट्यूशन टीचर और वह महिला अस्मिता फिर से वहीं पे शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और इसके बाद जब इनका मन भर जाता है तो वह ट्यूशन टीचर वहां से चला जाता है और अस्मिता आराम से सो जाती है। और उसके बाद जब अगला दिन आता है तो सुबह लगभग 6 बजे अस्मिता झा उठती है और नाटक करने लगती है, चीखती है और चिल्लाती है। तभी आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और जब पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है और उसकी पत्नी से पूछताछ करती है तो वह सच को दोस्तों 24 घंटे भी नहीं छुपा पाई और सब कुछ बता देती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करती है और साथ में उस ट्यूशन टीचर को भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे सही अच्छे सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।